स्ट्रीट फूड जायका के घर से आई अफसोसनाक खबर। नाजिया को जिस बात का डर था वही हुआ। नूर और सरफराज के बाद अब सबा और रियाज भी हुए घर छोड़ने पर मजबूर। यहाँ तक के सरफराज की तरह रियाज ने भी मोड़ा अपनी जिम्मेदारी से मुंह। तो गाइज यहाँ पर ये इस कदर बातें जो कि आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आखिर सरफराज और नूर की तरह रियाज आखिर क्यों मजबूर हुआ घर छोड़ने पर। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और नाजिया को आखिर क्या इसी दिन का डर था, जो कि नाजिया अपनी वीडियो में कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। क्या नाजिया को इस चीज़ का ही डर था? तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का व्लॉग मैंने अपनी डेली रूटीन के साथ स्टार्ट किया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि जिन चीज़ों का काफ़ी दिन से नाजिया जिन चीज़ों को या जिन बातों को लेके डर रही थी या जिन बातों की वजह से नाजिया अपना मेकअप छोड़ने पर मजबूर हुई है, तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। क्या वाकई ही नाजिया को इस दिन का डर था कि उसका बड़े भाई के साथ साथ छोटा भाई भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने पर हो गया है मजबूर। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्ट्रीट फूड जायका के घर से बुरी खबर क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल बात करते हैं कि नाजिया को किस बात का डर था। तो जी गाइस नाजिया को वाकई ही इस बात का डर था क्योंकि उसका मायका टूट रहा था। जब सरफराज ने घर छोड़ा तो उसका मायका टूट रहा था और उसको इसी बात का डर था कि मेरा मायका टूट रहा है और मेरे मायके को तोड़ने में किन लोगों का हाथ है। नाजिया ने वो बात भी साफ बताई थी। कहने को तो जो लोग बातें बना रहे हैं उन्होंने घर वालों पे ही ब्लेम किया है, पर असल जो जिम्मेदार है नाजिया ने उनके बारे में भी बात की थी कि मेरा मायका तोड़ने में असल में ये लोग ज़िम्मेदार हैं जो कि बैड कमेंट्स करते हैं, बैड बातें करते हैं और बैड रिप्लाई देते हैं। तो ये लोग ही मेरा घर मेरा मायका तोड़ने के असल जिम्मेदार हैं। और रियाज क्यों घर छोड़ने पर मजबूर हुआ है तो इस बारे में भी हम बात करते हैं कि नूर और सरफराज के बाद अब क्यों रियाज और सबा भी घर छोड़ने पर मजबूर हुई। कि तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जब नूर और सरफराज साथ थे तो तब लोगों को ये मसला था कि भाई सरफराज और नूर सारे घर का काम करती है, नूर ये करती है, नूर वो करती है। तो जब नूर को लेके ही इतने कमेंट्स दिए जा रहे थे और इन्हीं बातों को लेके उनके घर में मसले मसाइल बन रहे थे, तो अब नूर तो अपने घर में चली गई है, वो सेटल हो गई है, उसके सारे जो भी मसले मसाइल थे वो ख़त्म हो गए हैं। पर अब जो मेन मसला बनता है, अब लोगों ने नूर को छोड़ के यानी कि सबा को पकड़ लिया है कि सबा बेचारी है, सबा गरीब है, सबा ये है, सबा वो है। और हर चीज़ में माँ ही साथ आती है, हर चीज़ में माँ ही बैठी भी होती है, कभी बेटों बहू को अकेला नहीं छोड़ती, उनको अपनी बीवियों के साथ नहीं छोड़ती, बीवियों को शोहर के साथ नहीं छोड़ती। तो यानी कि अम्मी के ऊपर इस तरह के अल्फाज यानी कि मुमताज़ आंटी के ऊपर इस तरह के अल्फाज जो कि उठाए जा रहे हैं, उनको इस तरह के अल्फाजों से पुकारा जा रहा है कि ये मतलब कि बहुओं की और बेटों की खुशी नहीं चाहती हैं, हर वक्त उनके साथ जुड़ी रहती है। तो इस बात को लेके सरफराज और रियाज ने बिल्कुल बाकायदा हैशटैग लगा के जिसे कहते हैं ना एडमिट करके उन्होंने बता दिया है कि भाई हम अपनी अम्मी को हमारी अम्मी बीच में नहीं आती है, हम अपनी अम्मी को लेकर आते हैं। और इस चीज़ को लेके और काफ़ी रिएक्शंस वाले मतलब बात भी कर रहे हैं कि वाकई नूर को सबा को इतना ज़्यादा अभी तक बोलना नहीं आता है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कमेंट्स बैठ कर जाते हैं, तो कुछ लोग जो कि इनकी फैमिली के हक़ में हैं, फेवर में हैं, तो वो लोग इस बात को क्लियर भी कर चुके हैं कि भाई सबा को अभी इतनी नॉलेज नहीं है या सबा में अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कैमरे को फेस कर सके या कैमरे के सामने आ सके। शुरू में तो वो वॉइस आती थी उसकी, यहाँ तक कि तस्वीर भी ब्लर कर दी जाती थी क्योंकि सबा को खुद मंजूर नहीं था कि वो कैमरे के सामने आए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के सामने आने लगी है, तो उसके बाद वो फिर
मास्क लगा के आती है, तो अब वो ब्लर नहीं की जाती, पर यह है कि अब वो सामने आती है और जहां उसको बोलने के लिए मौका दिया जाता है वो बोलती भी है। सिर्फ बाकायदा रियाज़ खुद कहता है कि तुम बोलो, यानी कि सबा का खुद इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कैमरे के आगे आके बात करे। पर लोग जो हैं यहाँ पर यानी कि मुमताज़ आंटी को टारगेट बना के बैठे हैं कि ये इस तरह से अपनी बहू के ऊपर मतलब हुक्म चलाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो गाइज़ ये तरह की बातें जो कि इनकी फैमिली में लेकर हो रही है, तो ये वाक़ई एक अफ़सोसनाक की खबर है कि आप एक अच्छे भले घर को आप लोग बिखेरने में लगे हुए हो। उस घर की मतलब कि अगर मिसाल के तौर पे मुमताज़ आंटी ये चीज़ें ना करती और या फिर सरफराज रियाज़ अपनी अम्मी से ये मतलब कि उनके हाथों से ना तो फेस रिवील करवाते, ना ही कुछ और ना ही गिफ्ट ओपनिंग करवाते और आंटी को एक तरफ बिठा देते, तो तब भी लोगों को चैन ना होता। वो यही कहते कि आंटी को एक तरफ बिठा दिया और दोनों अपनी बीवियों के साथ मस्त हैं और बीवी के ग़ुलाम हैं, बीवी के ये हैं, बीवी के वो हैं। तो इस तरह की 100 बातें जो थी वो उनके लिए निकल आती। तो अब वो अपनी अम्मी को और बहन को, जो कि पहले से ही सोशल मीडिया पे थी और पहले से ही वो लोग व्लॉगिंग करती हैं, सबा तो फ़िलहाल अभी आई है और नूर भी पहले से ही मतलब सरफराज के साथ व्लॉगिंग कर रही थी, तो इसलिए नूर भी कॉन्फिडेंस रखती है और सबा और आंटी जी और यानी कि ज़ीनत भी कॉन्फिडेंस रखती है कैमरे के आगे आने में। पर अभी तक नूर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से नूर इतना ज़्यादा कैमरा के आगे नहीं आती है और ना ही बोलती है। पर रियाज़ बिल्कुल उसको मौका देता है बोलने के लिए और सबा बोलती भी है। और अब बात करते हैं नाज़िया की कि नाज़िया को वाकई इन्हीं चीज़ों का डर था। तो जी हाँ गाइज़, नाज़िया को इन्हीं चीज़ों का डर था कि मेरा मायका जो है वो बिखरने लगा है, क्योंकि अभी एक भाई गया है, कल को दूसरा जाएगा। और यहाँ तक के लोग मतलब कि इस तरह की भी बातें कर रहे थे कि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि जो लोग कह रहे थे कि भाई ये घर ख़रीदने में, लेने में, बनाने में जितना रियाज़ की मेहनत है उतनी ही मतलब कि सरफराज की भी मेहनत है। तो इस घर में बाकायदा सरफराज का हक बनता है। अगर आप लोगों को चाहिए कि सरफराज अगर अलग घर चला गया है, रेंट पे चला गया है और उसको भी आगे फ्यूचर में मतलब कि घर चाहिए, तो आप ऐसा करें, उसको एक अच्छी सी ज़मीन लेके दे दें ताकि वो अपना घर बनवा सके। और बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि सरफराज को वाकई नहीं जाना चाहिए था और अभी उसकी अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी थी, क्योंकि घर का बड़ा बेटा ही घर की ज़िम्मेदारी संभालता है और उसको अभी अपनी माँ बहन को इस तरीके से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जबकि अब्बा भी इनके साथ नहीं रहते हैं और वो अपने अलग घर में रहते हैं, जो कि पुराना घर है उसमें रहते हैं। तो अभी सरफराज को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। पर सरफराज ने भी अपनी जगह जो बात करनी थी वो बिल्कुल सही की कि ये चीज़ आज नहीं तो कल होनी थी। तो आज हम वक्त रहते ही अगर अलग हो गए हैं या फिर अपने बच्चों का फ्यूचर देखने लगे हैं या फिर इनका मुस्तकबिल देखने लगे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ शुरू में भी यानी कि बाद में भी होनी है और अभी भी हो जाए तो वक्त से पहले तो बेहतर है, क्योंकि वक्त रहते ही मैं इनके फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी का भी मतलब कि जो एहसास है वो उठा सकता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी को बाकायदा से। तो ये सारी बातें थी गाइज़ इनकी वीडियो पे, जो कि बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग इन बातों को मतलब कि चर्चा बना रहे हैं या फिर इन बातों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और यहाँ तलबिया जो कि उसके अभी टेस्ट ख़त्म हुए थे, तो वो अपने जो भी टेस्ट क्लियर हुए थे तो वो मुझे दिखा रही थी कि मुझे ये नंबर मिले हैं और मैंने ऐसा अपना टेस्ट दिया है। तो गाइज़ वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रही थी। तो माशाल्लाह नंबर तो उसके बहुत अच्छे आए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि वो अपनी गलती भी मुझे दिखा रही है कि मेरी गलती कहाँ है और कौन सी जगह पे क्या गलती मेरी आई है। तो वही सब चीज़ें अपनी मेंशन कर रही थी, ना कि अपनी गलती को उसने छुपाया। तो ये गाइज़ बहुत अच्छी बात थी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आप लोगों में से किसको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, कौन सी बात ज़्यादा सही लगी या कौन सी इस बात का सही मकसद है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।